खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह जी के बरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम जय मसीह के प्रेज़ लॉर्ड। खुदा का फजल है कि खुदा ने अभी तक संभाला और परमेश्वर ने एक बार फिर आपके सामने आपके रूबरू आने का अवसर दिया और परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने ये सुंदर समय हमारी ज़िंदगी में दिया। आज का दिन परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में दिया कि हम परमेश्वर के लिए इबादत कर सकें, परमेश्वर के लिए हम गा सकें और परमेश्वर के नाम को जलाल देने के लिए हम प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर का अनुग्रह हम सब के ऊपर बढ़ता चला जाए। बाइबल बोलती है कि जब हम विश्वास से प्रार्थना को करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि कोई भी चीज़ हमारे लिए असंभव नहीं है। प्रार्थना एक ऐसा परमेश्वर ने हमें हथियार दिया हुआ है कि जिसके जिसके वसीले से हम सब कुछ कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है कि प्रार्थना करने से बहुत से लोगों के झूले जो थे वो टूट गए। जो लोग बंदीगृह में थे और वो बाहर निकल आए और जो लोग बीमार थे वो लोग चंगे हो गए। प्रार्थना एक ऐसा परमेश्वर ने हमें सामर्था से बढ़ा हुआ एक परमेश्वर ने हमें हमारे हाथ में एक बल दिया हुआ है प्रार्थना में कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का प्रकाश हमारे जिस्म में, हमारे सर के ऊपर, हमारी आँखों पे, हमारे मुँह में बोलने से प्रकाश हमारी ज़िंदगी में बढ़ता चला जाता है। क्योंकि जो दिन चल रहे हैं वो उपवास के दिन चल रहे हैं और उपवास के दिन में जितना हम अपने आप को पवित्र रख सकते हैं हमें उसी तरह से अपने आप को पवित्र रखना चाहिए। क्योंकि लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते करते लोग देखते हैं कि ऐसे बीच में से किसी का फ़ोन आ गया तो उसी समय वो फ़ोन को उठाते हैं और बाद में उनके दिमाग से निकल जाता है कि हम किस विषय से, किस टॉपिक पे, किस विषय से हम किसके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वचन में लिखा है कि जब तू प्रार्थना में बैठ तो सिर्फ मेरे ही नाम को सिमरन कर, मेरे ही आराधना कर। और बाइबल हमें बताती है कि जब हमें प्रार्थना करनी चाहिए तो हमें ये सब चीज़ों को साइड पे रख के एक मन होकर फिर हमें प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर का जलाल हमारे ऊपर तभी बढ़ेगा जब हम एक मन से प्रार्थना करेंगे। क्योंकि प्रार्थना जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो शैतान किसी न किसी ज़रिए से हमारी प्रार्थना में जो समस्याओं को डालता है। कभी कोई दरवाज़े पे खटखटा के नॉक करेगा कि हमारे लिए दरवाज़ा खोल दीजिए। हम उसी से जल्दी-जल्दी हम आमीन करेंगे और हम प्रार्थना को ख़त्म के हम उससे बात करना शुरू कर देते हैं। या कोई हमारा रिश्तेदार होता है तो हम उससे उसके साथ बैठते हैं, चाय वगैरह पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ गलत है क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब तू उपवास कर, तू अपने वस्त्रों को नहीं, अपने मन को पाड़, उनको फाड़ और अपने मन को दीन कर परमेश्वर के सामने, दीनता से परमेश्वर के सामने आइए और परमेश्वर के जलाल में बढ़ते जाइए। क्योंकि यदि हम दीनता होकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का जलाल, परमेश्वर का फजल, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर जो है बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अधीन होकर, बाइबल में लिखा है कि राजा के लिए कि जब वो प्रार्थना के लिए उपवास रखे थे तो उसने अपना मुकुट, जो सर के ऊपर राजा का मुकुट होता है, वो काफ़ी महंगा होता है और बाइबल बोलती है कि उसने उस चीज़ को उतार के साइड पे रख के उस चीज़ को उन्होंने परमेश्वर के सामने सिंपल कपड़े जो डाल के उन्होंने प्रार्थना को किया। परमेश्वर बोलती है कि खुदावन में यदि हम बने रहते हैं तो वो दिल में हमारे दिल में जो चीज़ें होती है ना, परमेश्वर उन चीज़ों को पूरा करते हैं जो हमारे दिल में होता है। क्योंकि जब यदि हम प्रार्थना में मगन रहेंगे और वचन को अपनी ज़िंदगी में करेंगे तो परमेश्वर का जलाल, परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर आएगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि हर रोज़ मेरे लिए प्रार्थना को कर। मैं हर रोज़ प्रार्थना को मेरे लिए कर और हर रोज़ वचन को हम जब पढ़ते हैं तो हम जब वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है कि वचन को पढ़ने से पहले अपने लिए प्रार्थना को कर। इज़राइल की किताब में लिखा है कि इस विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुन ली। जब हम इस रीति से परमेश्वर के सामने जो ऐसे वचन हमें बताता है उसी तरीके से हम उपवास को करते हैं तो उस ढंग से उपवास को करते हैं तो तब परमेश्वर हमारी आवाज़ को, हमारी प्रार्थना को सुन के हमें उत्तर देते हैं। चाहे हम किसी भी चीज़ के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का जलाल, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का मसा हमारे ऊपर बढ़ता चला जाएगा और वही अभिषेक, वही अनॉइंटिंग हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे घर में, हमारे हर एक काम में, जिस भी काम में हम हाथ डालेंगे वही काम, वो अनॉइंटिंग
से होता चला जाएगा और वो काम बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का जलाल हमारे आवाज़ में, हमारी बातों में, हमारे कामों में, हमारे हर एक चीज़ में परमेश्वर का जलाल, परमेश्वर की सामर्था जो है वो बढ़ती चली जाएगी। बाइबल बोलती है यूहन्ना 15:15 में, अब से मैं तुम्हारा दास अब से मैं तुम्हारा दास ना कहलाऊँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है वह सब तुम्हें बता दी है। वचन में लिखा है कि कोई भी स्वामी, हम जहाँ पे काम करते हैं या वैसे भी हमारा कोई भी जो हमारे से ऊपर होता है, हम नहीं जानते कि वो क्या करता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। इसलिए अब से तुम दास नहीं बल्कि मेरे मित्र कहलाओगे। तो परमेश्वर ने, जब हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, तो परमेश्वर ने इतना हमें, हमारा लेवल परमेश्वर ऊपर कर देते हैं, क्योंकि दोस्त और मित्र को पता होता है कि उसका मित्र क्या कर रहा है, लेकिन स्वामी को नहीं पता होता, दास को नहीं पता होता कि उसका स्वामी क्या कर रहा है। इसीलिए परमेश्वर से ऐसा रिश्ता बन जाता है जब हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर के साथ हम सब हर एक चीज़ में शामिल रहते हैं, और ऐसा रिश्ता बनता है कि हम परमेश्वर के मित्र बन जाते हैं, परमेश्वर के अति प्रिय मित्र बन जाते हैं, परमेश्वर के दोस्त बन जाते हैं। परमेश्वर हर एक चीज़ में हमें अभिषेकित करते हैं, हमें अपने मसा को परमेश्वर हमारे ऊपर दे देते हैं, ताकि हम जब भी हम कुछ चीज़ को करें तो उस चीज़ में परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का जलाल ज़ाहिर होता है। यशायाह 58:5 में लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सर को झूलो, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को पसंद करने को दिन कहो। बाइबल में लिखा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, तो अपने मनों को दीन कीजिए। अपने अंदर जो आपका घमंड है, अभिमान है, उसको साइड पे रख के, आप उस चीज़ को साइड पे रख के अपने आप को दीन कीजिए, नम्र कीजिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो नीचे अपने आप को करते हैं, परमेश्वर उनको, उनका लेवल परमेश्वर ऊपर करते हैं, वो ऊपर होते जाएंगे, अपनी ज़िंदगी में वो बढ़ते चले जाएंगे, अपने हर एक काम में जिस चीज़ में वो हाथ डालेंगे वो आशीष होते जाएंगे, और हमेशा वो ज़िंदगी में बढ़ते चले जाएंगे। बाइबल बोलती है, जब तू उपवास कर, अपने सर के ऊपर तेल को लगा, अच्छी तरह से अपने बाल को तू कंघी कर, और नीचे टाट बिछा ज़मीन के ऊपर, और वहाँ पे बैठ के प्रार्थना कर, और ऐसे प्रार्थना कर, ऐसा उपवास कर कि जिससे कि मैं प्रसन्न हो सकूं। घुटनों के बल आके अधिक से अधिक समय हमें प्रार्थना कर देना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो अधिक से अधिक समय हम घुटनों के बल आएँ, ताकि परमेश्वर के लिए हम अपने आप को, अपने जिस्म को बलिदान देंगे, तो परमेश्वर का मसा को हम ले सकेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान को दे दिया। तो क्या हम कुछ समय कष्ट को सह के, कुछ पीड़ा को सह के परमेश्वर के लिए प्रार्थना भी नहीं कर सकते? क्योंकि लिखा है वचन में कि वो इंसान, वो मनुष्य जो परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करते, परमेश्वर उनके लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि जब हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करते तो परमेश्वर भी हमारे लिए क्या कर सकते हैं? और लिखा है बाइबल में कि प्रार्थना करने में आलसी ना बढ़ो। यिर्मयाह 48:10 में लिखा है कि श्रापित है वह यो यहोवा यहोवा का काम आलस से करता है, और वह जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। वो लोग श्रापित हो जाते हैं जो परमेश्वर के काम को आलस से करते हैं। आलस करते हैं प्रार्थना करने में, आलस करते हैं वचन को पढ़ने में, दुआ करने में आलस करते हैं, चर्च जाने में आलस करते हैं। यदि परमेश्वर के दास आपको कुछ बोलते हैं तो उस बातों को मानने में यदि आप आलस करते हैं, तो वो लिखा है बाइबल में यिर्मयाह 48:10 में कि वो लोग श्रापित हो जाते हैं, उन लोगों के ऊपर परमेश्वर का श्राप आता है। इसलिए हम जब भी उपवास करते हैं तो हमने आलस नहीं करना, बल्कि प्रार्थना करनी है, प्रार्थना में बढ़ते चले जाना है, ताकि हम परमेश्वर की रहमत को, परमेश्वर की बरकत को ले सकें। यदि हम ऐसा करेंगे तो वही अभिषेक जो आपके ऊपर है, वही अभिषेक आपके बच्चों के ऊपर आएगा, आपके घर के ऊपर आएगा, आपके हर एक काम के ऊपर वही अभिषेक, जो वही मसा है वो आएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि एक दिन का उपवास जब दाऊद
प्रॉफिट जी ने रखा। उसके बाद 14 दिन का उपवास पौलुस ने रखा। मुद्र कैन 3 दिन का उपवास रखा और इज़राइल ने 7 दिन का, प्रभु यीशु मसीह जी ने 40 दिन का उपवास रखा। देखिए कि परमेश्वर ने 40 दिन तक हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया, और परमेश्वर भूखे रहे, प्यासे रहे 40 दिन हमारे लिए, ताकि जो वो आजमाइश का समय था, वो परीक्षा का समय था, परमेश्वर ने उस चीज़ को सहा। इसलिए हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जब ये हम उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो हम भी परमेश्वर के लिए सहें, वो हर एक बात को हम सहें जो परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर हमारे लिए सही, हम भी सहें उस चीज़ को, और परमेश्वर के नाम को हम मुबारक कर सकें, हम वो विजय, वो जीत को हम प्राप्त कर सकें, जिससे कि हम उपवास को कर सकें, स्तुति एवं धन्यवाद करें। जब भी हम उपवास करें, परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, धन्यवाद करें, मांगते रहें, विश्वास करना ना छोड़ें। विश्वास एक एक ऐसी चीज़ है जो कि सब कुछ कर सकती है। हमेशा परमेश्वर से मांगते रहें, खटखटाते रहें परमेश्वर के आगे, और विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो हमें कभी भी नहीं छोड़ना है। उसकी उपस्थिति को कभी ना छोड़े। हमेशा ये सोच के चलें, जैसे भी हम, जहाँ भी हम जा रहे हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। ये चीज़ को जब हम अपने ज़हन में रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, तो हम परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के प्रकाश को हम अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो भी जन परमेश्वर के साथ चलते थे, परमेश्वर को अपने साथ लेके चलते थे, वो कभी भी परमेश्वर की रहमत से, परमेश्वर की बरकत से दूर नहीं हुए। क्योंकि वचन में लिखा है कि जब जब हम परमेश्वर के कामों को करते हैं, तो परमेश्वर हमारे कामों को करते हैं। जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा होता है, वैसे वैसे हमें शांत रहना सीखना है, वैसे वैसे हमने शांत रहना सीखना है। क्योंकि जब जब परमेश्वर हमें बढ़ा रहे हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बढ़ रहा है, और इसी रीति से जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बढ़ता है, तो हमारे ऊपर मसा जो है वो बढ़ता है। तो उस मसा को हमने संभाल के रखना है, पकड़ के रखना है, हमेशा शांत रहना है, धीरता से रहना है, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का जलाल हमारे ऊपर और बढ़ता चला जाए, ताकि परमेश्वर का जलाल, परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर बढ़ता चला जाए। और लूका की किताब बुक में 9:23 में लिखा है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना आप से इनकार करे, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये नहीं कि हमने एक दिन प्रार्थना कर ली, और हमने एक दिन प्रार्थना की और उसके बाद हमने प्रार्थना करनी छोड़ दी। वचन में लिखा है लूका की किताब में कि हर रोज़ अपने क्रूस को उठा, हर रोज़ अपने क्रूस को उठा और मेरे पीछे चल। यानी कि रोज़ दुखों को उठाना है परमेश्वर के लिए, रोज़ बोझ को लेना है, रोज़ उपवास करना है, हर एक दिन परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए देना है हमने, ताकि हम परमेश्वर के आशीष को, परमेश्वर की बरकत को ले सके। वचन में लिखा है कि रोज़ अपनी क्रूस का उठा, अपनी क्रूस को रोज़ उठा, रोज़ मेरे पीछे चल, रोज़ तू प्रार्थना कर, अब मेरे बोझ को रोज़ तू ले, और रोज़ मैं तुझे एक नया मसा दूंगा, मैं तुझे एक नई अनॉइंटिंग से भरूंगा, तुझे रोज़ एक नया अभिषेक दूंगा। उसके बाद इफिसियाँ 5:17 में लिखा है, 17 में लिखा है, इसी कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। अपने जहन को परमेश्वर के घर के लिए, परमेश्वर के दासों के लिए खोल के रखना है। और लिखा है यहाँ पे, निर्बुद्धि न हो, मूर्ख न बन, परंतु ध्यान दो कि परमेश्वर के दास आपसे क्या कहते हैं, क्या परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं, और प्रभु की इच्छा आपके जीवन में क्या है। यदि हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा होने देंगे, तो परमेश्वर का प्रकाश हमारे जिस्म के ऊपर, हमारे सर के ऊपर परमेश्वर का प्रकाश मंडराएगा, और वो आशीष, वो अभिषेक हमारी ज़िंदगी में आएगा, और हम बढ़ते चल जाएंगे। वचन में लिखा है कि जब जो लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, परमेश्वर ने उनको ऊपर बड़ी बड़ी अनॉइंटिंग को, बड़े बड़े अभिषेक को परमेश्वर ने दिया। और परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि कोई नीरज भाई है, नीरज, वो चल नहीं पाते, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। आप जो नहीं कल पढ़ते थे, आप वो चीज़ों को कीजिए, और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हो रहा है, आप चल सकेंगे। कोई अभिषेक है जो पैरालाइज का पेशेंट है, जो पैरालाइज है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि अपने व्हील चेयर से उठो, और परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, आप चंगे हो जाओगे।
कोई मीनू बहन देख रही है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि उसके पास 3 साल से बेटा नहीं है, परमेश्वर तुझे बेटा देने के लिए जा रहा है। कोई सोनिया है, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है उसके पास 7 साल से बेटा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा तुझे बेटा देने के लिए जा रहा है। परमेश्वर का मसा है जो बता रहा है। कोई लोग परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते, लेकिन कोई लोग परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, परमेश्वर के मसा को वो लोग लेते हैं। इज़राइल से कोई मुझे देख रही है बहन, उसके पास घर नहीं है, परमेश्वर उसको घर देने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का प्रकाश, देखिए कैसे अ, हमें जो परमेश्वर का आत्मा बोलता है हम उसी चीज़ को करते हैं, और परमेश्वर के जलाल को हम औरों तक चाहते हैं कि लेके जाएं। परमेश्वर के वचन को हम दुनिया तक लेके जाएं, ताकि परमेश्वर का जलाल जो हमारे ऊपर है, वही जलाल, वही अभिषेक हर एक जन के ऊपर हो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भेजा ही ये इसीलिए है कि हम परमेश्वर के कामों को करें। हम अपनी इच्छाओं को साइड पे रख के, अपनी अभिलाषों को साइड पे रख के हम परमेश्वर का काम करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, ताकि हम परमेश्वर का काम करें। हमें यही चाहिए कि हम परमेश्वर का काम करें और परमेश्वर का मसा को हम ले सके और खुदा के जलाल को हम दे सके। कोई अभिषेक मुझे देख रहा है, उसकी आँखों के ऊपर चश्मा था, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उस चश्मे को उतारो और बिना चश्मे के देखो, परमेश्वर का जलाल आपकी आँखों को छू रहा है। कोई घर बनाने के लिए चाहते हैं घर, तो परमेश्वर का आत्मा आपको घर देने के लिए जा रहा है। परमेश्वर का मसा है जो हर एक चीज़ को, हर एक काम को कर रहा है। सो खुदावंद का फजल है कि खुदा ने अभी तक संभाला और आप सबके सामने आने का परमेश्वर ने एक बार फिर अवसर दिया। आइए हम अंत में प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का अभिषेक हर एक के ऊपर हो। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ कि सुंदर समय के लिए मेरे पिता। परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर का अभिषेक मेरे पिता हर एक देखने वाले के ज़िंदगी में आए मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी। ये हर एक काम में जीते मेरे पिता, इनके धन में, इनके कामों में, इनके घर में, इनके बच्चों को मेरे पिता ब्लेस कर दो मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी। जिनके पास अपने मकान नहीं है मेरे पिता, उनको अपने मकान दीजिए मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। नौकरियां मिले मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी। हर एक रोग, हर एक बीमारी से ये लोग आज़ाद हो जाए मेरे पिता, आपके सामर्थी नाम से। मेरे पिता, आपका मसा इनको छुए और टच करे मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी। राजा रबा सना अब बला 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 शब बला 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 बला। मेरे पिता, कोई भी जन जो इस आवाज़ को, इस वीडियो को देखे मेरे पिता, निराश वापस ना जाए मेरे पिता। अपने प्रकाश से इनको भर दीजिए मेरे पिता, अपनी अनॉइंटिंग से इनको भर दीजिए। आपके जलाल को, अपनी दुगनी आशीष को इनके ऊपर उंडेल दीजिए मेरे पिता। आपका मसा इनके ऊपर काम करे मेरे पिता, आपके पवित्र और मीठे नाम में मांगता हूँ, आमीन। सो सभी को जामसी की खुदा का फजल हर एक के ऊपर बना रहे, और मेरे लिए भी आप दुआ कीजिए कि खुदा अपने फजल से, अपनी रहमत से मुझे इस्तेमाल करे, जब तक इस जिस्म में जान रहे। परमेश्वर के कामों के लिए ये जिस्म और ये रूह इस्तेमाल होती रहे। सभी को जामसी की।